वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो के साथ में। जी हाँ, आप कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की तैयारी, तो आपको ये चीज कंफर्म क्लियर होना जरूरी है कि एक्स ग्रुप में सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि जो सिलेबस ऑफिशियल अपडेट में है, ऑफिशियल साइट पे है, वही सिलेबस वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा टॉपिक आपको बिल्कुल भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले। आप केवल और केवल उन टॉपिक्स को पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहां पर ये वीडियो आपका रहने वाला है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, और इसी तरीके से एक वीडियो और आएगा जो होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का। तो यहां पर देखिए, जो ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल साइट पे जो आपका सिलेबस दिया है, उसमें देखिए यहां पर ऑफिशियल सिलेबस में फिजिक्स में 19 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, इंग्लिश में 21 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, और मैथ्स में 23 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और आपका सिलेक्शन पक्का है। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? हो सकता है दो टॉपिक को मिला के यहाँ पर एक टॉपिक भी कंसिडर किया गया हो, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर लूँ, है ना। उन पे बात मैं आगे करूंगा, क्योंकि मैं सारा सिलेबस लेके आया हूँ। तो आपको केवल ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पर आपके सिलेबस के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो एक्स ग्रुप का जो एग्जाम पैटर्न रहता है, उसमें क्या सिलेबस होता है। उसमें 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 60 मिनट का टाइम रहता है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यह तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं पेपर में क्या आता है। पेपर में 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके टेक्निकल मैथ्स के आते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। अब यहां से देखिए, इनमें से जो सिलेबस में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन आपके जो है इंग्लिश के हैं, ऐसे 70 क्वेश्चन है। इनमें से जो सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा, इनमें से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी मैं यही लगवा दूंगा, ताकि मुझे उसमें आगे डिटेल वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो इन टॉपिक्स में ही मैं लगा दूंगा आज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर केवल ऐसे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो ही नहीं, आप जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट में देखिए, क्लासेज देखिए, वीडियोज में देखिए, लाइव में जाके देखिए। बेहतरीन लेवल पे एयरफोर्स की क्लासेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी यूट्यूब क्लासेज पे। और हमारा जो बैच है वहां पे जुड़ के आप एयरफोर्स की डिटेल तैयारी कर सकते हैं। विराट 2.0 बैच हमारी जो क्लासेज चल रही है उनको ज्वाइन कर लो, बिल्कुल जीरो से जुड़ के आप तैयारी आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस में फिजिक्स की बात करेंगे 19 टॉपिक है, मैथ्स की बात करेंगे 23 टॉपिक है, और इंग्लिश में 21 टॉपिक है। वो टॉपिक कौन से हैं पहले उन पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले देखिए फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यानी यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है। इसको लिखने को अलग लिख दिया उन्होंने, अपने टर्म्स में लिखा है, और मैं सारा ऑफिशियल सिलेबस लेके आया हूँ, इसलिए टर्म्स भी सारी वही मैंने लिखी है। अब आता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है बेटा, 1D भी आता है और आपका 2D भी आता है। तो इसने दो टॉपिक को एक ही टॉपिक कंसीडर कर लिया, और 2D में भी सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे कहा जाए तो ये तो 3 टॉपिक हो गए, इसीलिए इन्होंने केवल 21 टॉपिक रखे हैं, 21 टॉपिक। बाकी टॉपिक आपके 30 प्लस होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ मोशन आ गया। लॉ ऑफ मोशन में ही आपका फ्रिक्शन, इन्होंने फ्रिक्शन अलग से नहीं डाला, फ्रिक्शन नहीं डाला। अब कोई बच्चा कहे सर फ्रिक्शन, अब देखो एग्जाम में क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को दोनों को एक कंसिडर किया, तो अब दोनों में से किसी एक में सवाल आएगा, या तो लॉ ऑफ मोशन में से या फ्रिक्शन में से। एक ही सवाल आता है, इनमें से दो सवाल नहीं पूछे जाते यहाँ पे। अच्छा, दूसरा वर्क एनर्जी पावर। अब वर्क एनर्जी पावर में अलग से कोलिजन नहीं दे रखा, तो बच्चा ये सोचेगा कि कोलिजन सिलेबस से हटा दिया गया, गलती मत कर देना। कोलिजन से क्वेश्चन अभी पिछले इनटेक में ही पेपर में आया है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कोलिजन नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, हटा दिया। ये बच्चे ऑफिशियल साइट पे देख के यही बड़ी गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोलिजन इसी में कंसिडर होता है। अच्छा, उसके बाद में आपका रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी मोशन आपका ये हो गया। उसके बाद में ग्रेविटेशन, और ये ग्रेविटेशन आपका इंपॉर्टेंट लगा लो, मैं अलग से लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये काउंट होता है आपका, है ना। काइनेमेटिक्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना। अच्छा, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, है ना। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लगा लो, 11th फिजिक्स का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये टॉपिक सिलेबस में एयरफोर्स में दे रखा है, और भैया कंटिन्यू दे रखा है, लेकिन इससे सवाल आने के चांसेस मतलब न के बराबर होते हैं। कभी कोई रेयर केस में ही यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, पूछा नहीं जाता। ऑसिलेशंस एंड वेव, ये है बेटा आपका एसएचएम का। क्या क्या किसका पार्ट है बेटा, एसएचएम।
और ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना 11th का। अच्छा, उसके बाद में यहाँ तक 11th कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th फिजिक्स है और ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, मैं इसको भी इम्पोर्टेंट आपका लगा देता हूँ। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये है 12th फिजिक्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब देखना ध्यान देना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, एक्चुअल में देखा जाए तो ये चैप्टर अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब इनमें से क्वेश्चन एक ही आता है जनरली, 99% या तो इसमें से क्वेश्चन आएगा या इसमें से क्वेश्चन आएगा। एयरफोर्स की बात करो, हाँ नेवी में अलग अलग आता है इनमें से क्वेश्चन, लेकिन एयरफोर्स में केवल एक में ही आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई या अल्टरनेटिंग करंट, अब देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई अलग टॉपिक है और इलेक्ट्रिक करंट अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ कर दिया क्योंकि वो किसी एक में से क्वेश्चन देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स देखो बेटा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स अलग है और वेव अलग है और दोनों को एक साथ लिख दिया और ये इंपॉर्टेंट भी लगा लो, 12th फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, ये टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जा रहे थे, अभी लास्ट इनटेक में भी था, मैंने करवाया भी था पिछले इनटेक में भी, इस बार भी अपने इस टॉपिक को ऐड करेंगे कंप्लीट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा जाने लगा, पहले नहीं पूछता था, पिछले इनटेक में भी आया, उससे पहले भी आया था ये क्वेश्चन, तो इस बार भी अपने इसको कवर करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दो टॉपिक है और इनको एक साथ कर दिया, लेकिन एक बात यहाँ पे बताऊँ, इनसे क्वेश्चन दोनों से आते हैं। एटॉमिक फिजिक्स छोटा टॉपिक है फिर भी आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स से फिर भी आता है, तो दोनों से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, ये 12th फिजिक्स के 19 टॉपिक है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन ऐसे अलग अलग टॉपिक को जोड़ोगे तो ये टॉपिक आपके लगभग 30-32 टॉपिक होते हैं। तो ये तो हो गया फिजिक्स। अगर मैं बात करूं, अब बात करूं यहाँ पे मैथ्स की, तो मैथ्स में जो टॉपिक है उसमें देखिए यहाँ पे सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, आपका रेक्टेंगुलर का सिस्टम हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी एंड सी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3D ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। वेक्टर अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ अलग से नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, वो वेक्टर आगे यूज आता है तो मेरे को टॉपिक पढ़ाना ही पड़ेगा, वो यहाँ पे भी मैथ्स में भी पढ़ते हो आप। उसके बाद में आता है इंग्लिश, तीसरा टॉपिक आपका। इंग्लिश में देखो टॉपिक काउंट करना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने ऐसे सेक्शन बना के डाल रखे हैं। जैसे पहला सेक्शन है ना, उसमें देखो क्या यहाँ पे पैसेज डाल दिया है ना, और पैसेज में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, जज करना उसको, ड्राइंग का क्वेश्चन आपका इंटरफेरेंस के लिए, ड्रॉ करने के लिए, सोचने के लिए, है ना, जज आपका अंडरलाइन ऑफ द वोकेबलरी, वो अंडरलाइन कर देगा वोकेबलरी, उसको पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका किसका, पैसेज का। उसके बाद में ग्रामर फर्स्ट पार्ट में देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, सीक्वेंस ऑन टेंस एरर, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, एफर्मेटिव, है ना, ये सारे सेंटेंस हो गए। फिर दूसरा पार्ट आता है ग्रामर का, इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हो गया, है ना, यहाँ पे देखिए डिटरमाइनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन एंड प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, मॉडल हो गया, कॉज, नाउन क्लॉज हो गया, है ना, ये क्लॉज वगैरह आगे, एडवर्ब क्लॉज हो गया, है ना। तो ये आपके इंग्लिश के पार्ट हो गए। नेक्स्ट वोकेबलरी वाला पार्ट, वोकेबलरी वाले पार्ट में देखो यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है ना, वन वर्ड है, स्पेलिंग आपके एरर है ना, आइडियम फ्रेजेस है ना, वर्ड जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं वो हो गए, नरेशन हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में वॉइस हो गया एक्टिव पैसिव में, है ना। तो ये पार्ट आपका बन गया। इसी में जो वॉइस है वो प्रीपोजिशन में मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, इन्फिनिट हो गया, है ना, पार्टिसिपल हो गया, ये वाले जंबल सेंटेंस, इनसे क्वेश्चन भी आपके बनने लगे एयरफोर्स में। पहले एनडीए वगैरह में ज़्यादा आते थे, अभी एयरफोर्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बनने आपके लगे हैं। तो ये आपके इंग्लिश के टॉपिक हो गए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सर ये जो टॉपिक हैं इनकी तैयारी हम कैसे करें, ये कंप्लीट सिलेबस है जो टॉपिक आपने बताए, इन सिलेबस को हम कवर कैसे करें, और वो भी बिल्कुल जीरो से। तो उसके लिए हमारी टीम ने कोर्स आपका प्लान कर दिया है, विराट 2.0 बैच, और 2 जुलाई से बिल्कुल फ्रेश से हमने स्टार्ट कर दिया है,
ये क्लासेज आपकी विराट 2.0 बैच में। इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेज हो रही है विराट 2.0 बैच में, और एप्लीकेशन पे आपकी प्रैक्टिस क्लासेज हो रही है। तो कंप्लीट आपको विराट बैच में जुड़ के अपनी तैयारी करनी है बेहतरीन लेवल पे। और ये क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है 2 जुलाई से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए विराट 2.0 लाइव बैच, जिसका ये प्राइस आपका रहने वाला है। और यहाँ पर बेहतरीन लेवल पे बैच की जो डिलीवरी है, यानी कि केवल एक क्लास होगी नहीं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी, मिक्स प्रैक्टिस भी होगी, और वो भी पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में। तो बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लाइव बैच में आपको जुड़ के प्रैक्टिस करनी है, आपको क्लियर करना है टॉपिक वाइज जो मिक्स हो। और नोट्स बैच यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा विराट 2.0 नोट्स बैच, 599 रुपये इसका प्राइस रहेगा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, एग्जाम बेस्ट मॉक टेस्ट एग्जाम के टाइम पे आपको मिलेंगे। तो ये नोट्स बैच का एक बड़ा एडवांटेज आपको रहेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको रहने वाला है नोट्स बैच के साथ में, ताकि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट रहता है तो इन नंबर पे आप कॉल करके किसी भी तरीके का कोर्स रिलेटेड कोई क्यूरी है, सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। और एयरफोर्स की तैयारी जीरो से करने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और विराट बैच में जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।